Either you sit in the video or you go. Bye. I know मैं बहुत दिनों के बाद किससे वीडियो बना रही हूँ. एक मिनट. आई नो मैं बहुत दिनों के बाद किस्से का वीडियो बना रही हूँ. उसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन मैं सारे रीज़न नहीं गिनाऊंगी आपको. लेकिन ये जो किस्से का वीडियो है, इट्स वेरी 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 स्पेशल एंड इट्स गोइंग टू बी फन. मैं आपको अनफिल्टर्ड फुटेज दिखाऊंगी मेरी वो 2 दिन की शॉर्ट गर्ल्स ट्रिप की. हाय, मेरा नाम है आकांक्षा. मैं एक रेडियो जॉकी हूँ और मैं पहले एक टीवी एंकर भी रह चुकी हूँ. अब मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, उसके साथ साथ मैं एक पॉडकास्ट प्रोड्यूसर हूँ. एंड येस, आई एम ऑल्सो अ सिंगल मदर. तो ये जो, अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो किस्से के इस चैप्टर्स में मैं क्या करती हूँ, अपनी ज़िंदगी की कुछ इंटरेस्टिंग किस्से आपसे शेयर करती हूँ. और ये जो किस्सा है, ये अगस्त महीने की शुरुआत, जो कि फ्रीडम मंथ भी होता है, उसका है. तो बेसिकली मैं आपको पहले तो अपनी ये 5 फ्रेंड्स से मिलवा देती हूँ. देखिए, ये है फ्रेंड नंबर 1. इसका नाम है रिचिशा. मुझे लगता है दुनिया में इकलौती यही है जिसका नाम रिचिशा है. जैसे इसके नाम में रिच है, ये लुक्स में भी रिच है, ये कपड़ों में भी बहुत रिच है. और भाई, अगर आप बॉम्बे जाएंगे तो बॉम्बे में आप इसके बड़े बड़े बिलबोर्ड्स देख सकते हैं. यस, शी इज़ अ सेलिब्रिटी, शी इज़ एन एक्टर. आप इसको नेटफ्लिक्स की कई सीरीज़ में भी देख सकते हैं. और ये मेरी टीवी के डेज से मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है. ये है फ्रेंड नंबर 2 एंड फ्रेंड नंबर 3. अच्छा, तो ये दोनों मुझे कहाँ मिली थी? देखिए, मैं जब बैंगलोर शिफ्ट हुई थी, तो बैंगलोर शिफ्ट होने के बाद मेरा कोई यहाँ पे दोस्त नहीं था. और मैं डेटिंग तो कर ही रही थी, लेकिन डेटिंग के साथ साथ डेटिंग ऐप्स पे, खासकर बम्बल पे एक मोड होता है जो होता है कि बम्बल BFF, यानी कि बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर. तो मैंने उस पर साइन अप किया और फिर वहाँ पे ये दोनों फ्रेंड्स मुझे मिली थी. तब से फिर हम तीनों का एक ग्रुप बन गया. अब जब हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि यार कहीं बाहर घूमने चलते हैं, क्योंकि अब ये इनमें से जो फ्रेंड नंबर 3 है, यानी कि नम्रता, ये तो बैंगलोर में ही रहती है. लेकिन ये जो फ्रेंड नंबर 2 है, अमीशा, ये दूसरे शहर शिफ्ट हो चुकी है. तो इस वजह से हम तीनों का मिलना नहीं हो पाया. तो हम 6 महीने से नहीं मिले थे. तो हमने ये डिसाइड किया कि चलो एक ट्रिप पे चलते हैं. तो ट्रिप कहाँ चल सकते थे? हमने सोचा चलो बॉम्बे जाते हैं. ओके, क्योंकि बॉम्बे सेंट्रल था. बिकॉज क्या होता है ना कि 5-6 अगर लड़कियां हो जाए और उसमें ये डिसाइड कर लेना कि कौन सी जगह जाना है, क्या करना है, भाई ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता है. एक बार तो लड़ाई झगड़ा हो भी गया था ग्रुप पे. ठीक है, खैर फाइनली हमने डिसाइड किया कि बॉम्बे सेंट्रल है, चलो बॉम्बे मिलते हैं सब. अब जब हम बॉम्बे जा ही रहे थे तो मैंने सोचा चलो मैं रिचा से भी पूछ लेती हूँ कि तू भी चल रही है क्या. तो 3 से भले 4 हो जाएंगे. जैसे ही 4 हुए तो रिचा ने सोचा कि चलो मैं भी अपनी बेस्ट फ्रेंड से पूछ लेती हूँ कि वो चल सकती है क्या. अब उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है, जो कि है गर्ल नंबर 5, यानी कि कन्या नंबर 5 इस ट्रिप पे, ये इनसे तो हम सब पहली बार ही मिल रहे थे. मतलब मैं भी पहली बार मिल रही थी, पर मैंने इसका नाम अक्सर बहुत बार सुना था रिचा के मुंह से, तो मैं थोड़ा बहुत जानती थी इसके बारे में. चलिए भाई, फाइनली हमारा ये डिसाइड हुआ कि हम सब बॉम्बे में मिलेंगे. और ये जो 5th गर्ल है, कन्या नंबर 5, ये दिल्ली से आ रही थी. ओके, तो हम सब ने कहा कि भाई हम जो है सैटरडे की मॉर्निंग सब एक साथ बॉम्बे पहुंचेंगे. और रिचा तो बॉम्बे में ही रहती है. फिर वहाँ से हम रिचा की कार से हम निकलेंगे. जो रिसॉर्ट हमने बुक किया था वो तकरीबन 2-2.5 घंटे दूर था. ओके, क्या होता है ना कि जब भी हम किसी चीज़ के लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं तो भगवान भी अपना एक्साइटमेंट दिखाई देता है. बस हम निकले ही थे कि गाड़ी पंचर हो गई. खैर, उसके बाद हमने गाड़ी का पंचर बनवाया और उस गाड़ी में आप यकीन नहीं करोगे, 1 नहीं 3 पंचर थे. 1 घंटा हमें वहाँ पर लग गया. बट अगर 5 लड़कियाँ हों, मौसम सुहाना हो, बारिश हो रही हो और साथ में आपकी फ्रेंड अपने घर से पराठे और पोहे का नाश्ता बनवा कर लेकर आई हो, तो भाई वहाँ पे होगा क्या? किस्से पे किस्से होंगे, यानी कि ढेर सारी बातें होंगी. तो वहीं से हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो गया. एंड एक्चुअली क्या, अमीशा, नम्रता और मैं, हम तीनों जो है सिंगल हैं. तो हम तो इससे पहले भी गर्ल्स ट्रिप पे जा चुके हैं. लेकिन रिचा और साथ में प्रियंका जो हैं, ये दोनों फर्स्ट टाइम गर्ल्स ट्रिप पे जा रही थी. मतलब ऑल गर्ल्स ट्रिप पे. ये दोनों भी मदर हैं, मैरिड हैं, दोनों के बच्चे हैं. तो घर से निकलना बिल्कुल भी नहीं हो पाता है. उसके बाद हम पहुँचे रिसॉर्ट. और रिसॉर्ट पहुँचते ही भाई देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं हमेशा अपना कैमरा ऑन करती हूँ, तो आप गलत हैं. आपको बता दूं कि ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना कैमरा सिर्फ इसलिए भी ऑन रखते हैं क्योंकि उन्हें शूट करना बहुत पसंद है. जी हाँ, हमारे ग्रुप में जो रिचा है वो लगातार कैमरा ऑन रखती है. और वहाँ पर जाकर फिर हमारा शुरू हुआ रील प्रोग्राम. हमने ये डिसाइड कर लिया था कि ये रील्स हम बनाने वाले हैं, जो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था.
हालांकि रिसॉर्ट पे काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ थी करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि क्योंकि हम मॉनसून में पहुँचे थे तो वहाँ पे वो सारी एक्टिविटीज़ बंद थी और लगातार बारिश हो रही थी। तो हमने कहा हम अपने रूम में तो बैठेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, हम कुछ ना कुछ तो कमाल करेंगे ही। तो भाई वहाँ से जो शाम की शुरुआत हुई, वहाँ पे हमने पहले कुछ जो अपनी रील्स थी वो शूट की, फिर बातें की, और फिर ऐसे मौसम में बाहर की मैगी, वड़ा पाव और गर्मा गर्म चाय के साथ, वाह, शाम बन जाती है। शाम बनने के बाद हमने थोड़ी इवनिंग में सोचा कि चलो अब शाम को परवान चढ़ाया जाए। तो अब क्योंकि सैटरडेज़ को मैं अल्कोहल नहीं लेती हूँ, मेरी कुछ फ्रेंड्स लेती हैं, हम लोग बैठे और फिर हमने ढेर सारी बातें की। फिर उसके बाद रात को कार्यक्रम शुरू हुआ हमारा एक उस रील का जो हमने सोचा था एज अ चैलेंज। इस रील को शूट करने में, हे भगवान, हम इतना हंसे टू टेल यू ऑनेस्टली, आई peed a little bit in my pants। मतलब इतनी हंसी आई हम लोगों को। मुझे ऐसा लगा कि शायद बेवजह बिना बात के बहुत ही लंबे वक्त के बाद मैं इतना हंसी होंगी। एंड मैंने कई बार ऐसा बोला है और एक्सेप्ट भी किया दैट आई एम अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन। मैं किसी भी इंसान के साथ बातें कर सकती हूँ, मैं किसी भी सिचुएशन में हमेशा खुश रह सकती हूँ। ओके, फिर उसके बाद जैसे तैसे करके वी कॉल इट अ नाइट। अब नेक्स्ट डे सबसे पहले तो हम सभी रेडी तो हो गए, लेकिन रेडी होने के बाद भाई हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि पहले नाइट सूट ही पहने या पहले नाश्ता करके आए या पहले कोई एक रील बना लें, क्योंकि सबको नाइट सूट में भी एक रील बनानी थी। तो फिर हम तैयार होने के बाद हमने कपड़े चेंज किए, फिर हम वापस नाइट सूट में आए, फिर हमने कुछ अपनी रील्स बनाई, और ऐसे पूरे रिसॉर्ट में घूमते फिरते नाइट सूट में जब हमने रील्स बना ली, नाश्ता वाश्ता कर लिया, तब हमने कहा चलो अब चेंज करते हैं, चेंज करके नई रील्स बनाते हैं। लेकिन उससे पहले बारिश शुरू हो गई, तो हमने कहा चलो बारिश का फ़ायदा उठाते हैं, बारिश वाली रील बनाते हैं। तो वी ऑल चेंज इनटू आवर स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, और फिर उसके बाद हम पूल में कूद गए, और पूल में तकरीबन 1-1.5 घंटा हमने इतनी मस्ती की है, इतनी सारी रील्स बनाई हैं। और उसके बाद फिर फाइनली हमने कहा चलो अब लंच कर लेते हैं। लंच करने के बाद भाई थक तो गए थे ही, तो थोड़ी देर के लिए हमने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हमने लगा कि ये जो बचा कुचा टाइम है ना भाई, इसको जी लेना चाहिए। तो फिर हम उठे, फिर कुछ और हमने साथ में रील्स बनाई। देखिए पॉइंट यहाँ पे सिर्फ रील्स बनाने का नहीं था, ये जो रील्स बनाने की जो प्रोसेस थी ना, एक साथ सब सिंक्रोनाइज करना, एक्सचेंज करना व्यूज़ कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, वो बहुत मज़ेदार था। चाहे रील्स कैसी भी बन के निकल के आएँ, क्योंकि आप अगर एक सोचें कि हम अगर 5 जने बैठ के वहाँ पे बातें करते तो अल्टीमेटली क्या बातें करते, फिर वही पति, बच्चे, काम, बॉस, और हम सास और ननद के टॉपिक पे जाना नहीं चाहते थे। तो इसीलिए हमने वहाँ इस कोशिश की कि हम वो सारे मोमेंट्स करें जहाँ पर हमको ये फिजूल की चीज़ों की बातें ना करनी पड़े। उसके बाद इन द इवनिंग हम लोग फिर से शाम के साथ शाम को परवान करने के लिए बैठे। एंड वहाँ पर फिर ऐसे में क्या होता है, जब गैदरिंग्स होती ना, तो मैं हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा गेम सोच के रखती हूँ जो हर इंसान को ना बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्रेस करने के लिए मौका दे। तो वहाँ पर मैंने एक गेम खिलाया। वो जो गेम था वो इतना बढ़िया था कि क्योंकि यार हम देखो 5 जने जो थे वो मतलब सब पांचों एक दूसरे को बहुत बचपन से नहीं जानते थे, बहुत अच्छे से नहीं जानते थे। हम एक दिन पहले ही मिले थे, तो एक दूसरे से एकदम ओपन अप होने में, अपनी बातें एक्सप्रेस करने में, अपने दिल के राज खोलने में थोड़ा वक्त चाहिए था। तो मुझे लगा ये गेम बड़ा अच्छा ओकेजन होगा, तो उस गेम को हमने खेला और उसके बाद ढेर सारी बातें की। एंड देन बस हमें पता था कि बस अब ये आखिरी शाम है और इसे हमें लॉक कर लेना है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने डिनर किया और नेक्स्ट मॉर्निंग थोड़ा सा टाइम बचा था, तो हमने उस थोड़े से टाइम में ये वाली जो लास्ट रील थी, जो एक्चुअली मेरा कॉन्सेप्ट था, मैं सोच के गई थी कि ये रील मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बनाऊंगी, इसको हमने बनाया, फिर पैकिंग वैकिंग की और फिर वापसी के रास्ते के लिए निकल गए। एंड दैट्स हाउ ये जो मेरे 2.5 दिन थे, इसने मुझे 2 चीज़ें समझाई। पहली चीज़ तो ये कि लाइफ में मैं पिछले अपने 2, 2.5, 3 साल से वो सब कुछ अचीव करने की कोशिश कर रही थी जो कुछ सालों पहले मैं नहीं कर पा रही थी। लगातार मैं करियर में बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रही थी, अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में मैं कोशिश करती हूँ मैं रेगुलरली इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाऊँ आपके लिए, ताकि मेरी पैसिव इनकम भी बढ़े। मैं और वो बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रही थी। मैं कथक की प्रैक्टिस अपनी रेगुलरली करती हूँ, जिम रेगुलरली जाती हूँ। मतलब लाइफ में जब सब कुछ ट्रैक पर है तो फिर एक कौन सी चीज़ थी जो मिसिंग थी, और वो था ये बिना बात का फ़न। और दूसरी मेरी लर्निंग ये हुई कि इन सभी जो रील्स पे और वीडियोस पे मेरे पास कमेंट्स आए, उससे मुझे समझ में आया कि यार इंडिया में अभी भी, मतलब मुझे इंडिया का नहीं पता, शायद ग्लोबली अभी भी
ऑल गर्ल्स ट्रिप पर जाने के लिए कितनी सारी फीमेल्स हैं जिनके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि उन्हें अपने घर से परमिशन मिल गई, उनके बच्चे जो हैं उनको रखने के लिए कोई था और वो अकेले इस गर्ल्स ट्रिप पर जा सकी। आई थिंक यार 6 महीने में एक बार सभी को, मतलब चाहे वो औरतें हों चाहे वो आदमी हों, एक ऑल फ्रेंड्स ट्रिप, चाहे वो ऑल गर्ल्स ट्रिप हो या सिर्फ देयर फ्रेंड्स ट्रिप हो जिसमें उनके स्पाउस या पार्टनर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना हो, जहाँ पे वो अपनी एक अलग दुनिया जो उनकी है वहाँ पे ज़रूर से उनको जाना चाहिए। दिस वॉज माई सेकेंड लर्निंग एंड आई होप ये जो किस्से का एपिसोड है आपको पसंद आया होगा। सोचती हूँ अगले किस्से के एपिसोड में आपके लिए क्या लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच, बाय।